हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट है। हम काफ़ी देर से इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो जितने भी प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है कंप्लीटेड है और आज नोटिफिकेशन हो गया है तो फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आज से नॉमिनेशन फाइल करना शुरू करेंगे और 6 तारीख तक जो है नॉमिनेशंस फाइल होंगे, लास्ट डेट है। उसके बाद स्क्रूटिनी होगा 7 तारीख को और विड्रॉल है 9 तक, तो लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद 25 मई का पोलिंग है जो शेड्यूल के मुताबिक, और इसके लिए सब तैयारियां हैं। जी, वोटर्स की लेवल होती है कि अलग अलग चुनाव के बीच में कोई डेमोग्राफी चेंज होती है, वोटर टर्नआउट में बदलाव होता है, उसके लिए क्या कुछ आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की गई है? डेटा फिगर अगर आप खोल दें उसके लिए। वोटर्स टर्नआउट के लिए जो हमारा कोशिश है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किया गया है और किया जा रहा भी है हमारा स्वीप का प्रोग्राम के अंडर। देखिए, अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं, उसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं। और दिल्ली जैसा जो शहर में इन एडिशन टू अदर फैक्टर्स एक अर्बन एपैथी करके भी होता है कि अर्बन वोटर्स, और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, अक्रॉस द कंट्री एक है। उसको ओवरकम करने के लिए हम कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है, ग्रुप्स जो है, सेक्शन जो है, उनको हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको एंकरेज कर रहे हैं कि भाई आप वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके अलावा हमने बेसिक काम एक किया है कि भी हमारा जो एनरोलमेंट जो है वोटर इलेक्टोरल रोल में, उसको क्लीन अप करने का काफ़ी काम हुआ है। जो वोटर्स डेड है, शिफ्टेड है, जिनका नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में रहता था, तो उनको निकालने को कोशिश किया गया। काफ़ी ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख नाम जो है इसी तरह डिलीट किया गया। उसी से भी टर्नआउट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एलिजिबल जो वोटर जो डेड है या शिफ्टेड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इलेक्टोरल रोल में रहता है, वो हमारा वोटर टर्नआउट को नीचे दिखाता है। तो जब क्लीन अप हो जाएगा, उससे थोड़ा परसेंटेज वोटर टर्नआउट का अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा, हम एलिजिबल वोटर्स को एनरोल करने का भी काफ़ी प्रयास किया है। और आप को बताऊं मैं कि हमारा जो जेंडर रेशियो जो है दिल्ली का 840 होता था जब हमने ड्राफ्ट पब्लिश किया था अक्टूबर 2023 में, वो आज का दिन 850 पे पहुंच गया। 10 पॉइंट जो है इंक्रीज हो गया, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफ़ी महिला वोटर्स को हमने एनरोल किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं, यंग वोटर्स 18-19 जब कोहॉर्ट कहते हैं, उनका भी काफ़ी हमने प्रयास किया और उनका एनरोलमेंट बढ़ाया है। जो 63,000 था ड्राफ्ट रोल के समय, अब वो 2,40,000 पे पहुंच गया फर्स्ट टाइम वोटर्स का। तो हमारा जो फील्ड ऑफिसर्स जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हो गया या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, काफ़ी प्रयास किया इसके बारे में। कॉलेजेस में गए, स्कूल्स में गए, कैंप्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उनको एंकरेज किया हुआ है, तो एनरोलमेंट बढ़ाया। तो हमें उम्मीद है कि ये वाला जो ये सारे मेजर्स जो लिया, उसके अलावा जो स्वीप के अंडर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तरह तरह टारगेट्स ग्रुप्स के ये जो है उनके लिए जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे आरडब्ल्यू के साथ हो, चाहे स्कूल्स में जा रहे हैं, चाहे मार्केट एरियाज में संपर्क कर रहे हैं लोगों से, अलग अलग तरह का नुक्कड़ नाटक, कॉलेज फेस्टिवल्स पार्टिसिपेशन करके लोगों में जो है एक अवेयरनेस जागरूक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आपको पोलिंग वाला दिन आके अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहिए। बूथ के लेवल पे पोलिंग बूथ के, क्योंकि हमने देखा है कि हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ व्यवस्था की जाती है कि पोलिंग बूथ अलग अलग, कुछ जैसे पिंक बूथ की व्यवस्था होती है, ऐसी कुछ? हाँ बिल्कुल, पोलिंग बूथ लेवल पे हम सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। एक AMF कहते हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जो ड्रिंकिंग वाटर का हो, वेटिंग एरिया हो, टॉयलेट्स का हो, या PWD वोटर्स के लिए रैंप वगैरह हो, जाने की सुविधा हो, ये सारे फैसिलिटीज़ जो हम अरेंज कर रहे हैं। 100% पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशंस में रहेगा। इसके अलावा हम एक कुछ पिंक पोलिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, जो हर असेंबली सेगमेंट में एक पोलिंग स्टेशन होगा जो एक्सक्लूसिवली वेमेन मैनेज करेंगे। पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके पोलिंग ऑफिसर्स तक सारे स्टाफ जो है वो वेमेन रहेंगे। उसके अलावा इनकी कितनी संख्या होगी? 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 70 हर असेंबली में एक पोलिंग बूथ रहेगी। इसके अलावा 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस में कुछ एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं, ताकि
लोगों को encourage करें कि भी कि इस तरह हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बना के कि वहाँ पे जो भी एम्बियंस वगैरह अच्छा थोड़ा यूनिक बनाएंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार जो है इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग बूथ ऐसा होगा जिसको कम्प्लीटली पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड है, पर्सन विद डिजेबिलिटी से वो मैनेज करेंगे, पूरा स्टाफ जो है वो पीडब्ल्यूडी का होंगे। तो उसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि भी हम बात कर रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, उनकी कंसेंट से लगाएंगे उनकी पोलिंग का ड्यूटी, लेकिन कोशिश ये है कि एटलीस्ट हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक बूथ लगाएंगे। ये पहली बार आप लोग ये पहली बार इलेक्शन कमीशन की एक इनिशिएटिव है, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, एक जो होती है कि जब पोलिंग स्टेशंस पे सुरक्षा को लेकर इंतजाम होते हैं, खासतौर पे महिलाओं की दृष्टि से, उसे लेकर आप लोगों ने सुरक्षा बलों से कुछ बातचीत होगी, इसकी क्या कुछ अगर आप नहीं, सुरक्षा के लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एडिक्वेट फोर्सेस रहेंगे, बहुत तो दिल्ली पुलिस का भी रहेंगे और होम गार्ड्स साथ में, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी रहेंगे, और जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो पूरा मिल जाएगा हमें। तो सुरक्षा को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर एक जो दूसरी बात, जिस इलेक्शन कमीशन ने कई विभागों के साथ बैठक भी की थी, अभी मौसम को लेकर जो बातें हो रही है, गर्मी बढ़ रही, हीट वेव की आशंका है, और दिल्ली में जब चुनाव होगा तब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, उसको देखते हुए कुछ अलग से आप लोग सुविधा व्यवस्था कर रहे हैं? हीट वेव तो होगा, जो आईएमडी का प्रेडिक्शन ये है, और कमीशन अपने लेवल से भी इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग भी किया था, एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट किया कि भाई इसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए, और हम भी अपना फील्ड में जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको सेंसिटाइज किया गया है, और पोलिंग स्टेशन जहाँ भी होगा जो हीट वेव इम्पैक्ट मिनिमाइज़ करने के लिए प्रॉपर वेटिंग एरियाज बनाया जाएगा, और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रहेगा। उसके अलावा मेडिकल किट्स विथ मेडिकल फैसिलिटीज़ नियर बाय हर लोकेशन में रहेगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली अटेंड करने के लिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी कि भाई जो हीट वेव के इम्पैक्ट जो है ना, जितना मिनिमाइज़ किया जाए उतना मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग आके अपना वोट दे दें। कुछ ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कुछ अगर पर्सनल डिस्ट्रिब्यूटीज या वृद्धजनों के लिए ऐसा ट्रैवल पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है, जो सीनियर सिटीजन्स माना जाते हैं, जो 85 प्लस के, और पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज़, ये दोनों कैटेगरी के लिए हम पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटीज़ अपनी तरह से अरेंज कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनसे ऑप्शन लिया जाएगा कि अगर वो चाहते हैं पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी, तो हमारा वॉलंटियर्स जाएंगे, उनको पिकअप करेंगे, पोलिंग स्टेशन में लेकर आएंगे, और उनको लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधा अपना वोट एक्सरसाइज करके फिर वापस उनको घर में ड्रॉप किया जाएगा। सर, अभी जो है खासतौर पे नेशनल लेवल पे जो बात हो रही है, लेकिन हम आपके लेवल पे जानना चाहेंगे, जो अपोजिशन पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर सवाल उठा रही हैं, उस पर अगर आपको जवाब देना चाहें दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। लेवल प्लेइंग फील्ड कमीशन का और हमारा कोशिश यही कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करें, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद यही है कि भाई इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहना चाहिए, चाहे पार्टी इन पावर और अपोजिशन, सब के लिए प्लेइंग फील्ड जो है ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। उसके लिए जो भी कानून के मुताबिक या एमसीसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी प्रावधान है, हम उसको लागू करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक अगर आप जवाब देना चाहें इस पर, कल जो दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक सवाल उठाया गया उनके कैंपेन सॉन्ग को लेकर, जो दिल्ली के इलेक्शन ऑफिस की तरफ से नोटिस इशू हुआ था, उस पर आपका कुछ वर्जन? नहीं, हमने इसके बारे में ऑलरेडी प्रेस रिलीज़ दिया है, हमने कोई नोटिस इशू नहीं किया। हमारे पास प्रोसीजर के मुताबिक एक कमेटी है, प्री सर्टिफिकेशन कमेटी कहते हैं उसको, जो एडवर्टाइजमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं उनको प्रायर सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। उसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया हुआ है लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, और स्टेट लेवल पे है एक जॉइंट सीईओ चेयरमैनशिप में एक कमेटी होता है। वो कमेटी के पास एप्लीकेशंस आते हैं हर पार्टी से, और वो स्क्रूटिनाइज करके उनको अप्रूवल दिया जाता है। अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है, तो वो उस एप्लीकेंट्स को बताया जाता है कि भाई आपको इसको मॉडिफाई कर ले और दोबारा सबमिट कर ले। तो इसमें भी वही हुआ था, और
उसके बाद उसमें ये भी लिखा गया है कि भाई अगर आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन हो और आप एग्री नहीं करते तो अपील प्रोसेस रहता है, जो स्टेट लेवल कमेटी होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की चेयरमैनशिप के अंडर, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये वाला रिलीफ प्रोविजंस ऑलरेडी अवेलेबल है। और कल जो उसके बाद उनका मर्जी है जैसा क्या कदम उठाना है आगे बढ़ने के लिए। हमारे तरफ से कोई बैन नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन है, ना सीईओ ऑफिस की तरफ से बैन है। हमें ये नहीं पता है कि ये वर्ड कहाँ से आ गया। मतलब कमीशन या आपके ऑफिस की तरफ से बैन का कोई उसमें बात नहीं? कोई बात ही नहीं है।